To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. मैं गजेंद्र, प्यारे भैया बहनों, आज हम आप लोग के समक्ष कक्षा प्रथम के संस्कृत विषय के षष्ठ पाठ के साथ उपस्थित हैं। यह पाठ लिंग से संबंधित है। पिछले कालांशों में आप लोगों ने अध्ययन किया है कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो पिछले कालांश में या पाठ में जो हम लोग ने अध्ययन किया है वह पुल्लिंग पद से परिचय हुआ था, फिर उसके बाद स्त्रीलिंग पद से परिचय हुआ था। इसी क्रम में आज हम इस षष्ठ पाठ में नपुंसक लिंग पद से को जानेंगे कि कौन से पद नपुंसक लिंग होते हैं। यहाँ पर नपुंसक लिंग का कुछ पद लिखा गया है। यह आपके पाठ में जो दिए गए हैं उसमें से पूरा नहीं है, कुछ है, शेष अगले कालांश में आपको बताया जाएगा। वैसे आपके पास पुस्तक होगी, उस पुस्तक से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए हम आज शुद्ध शुद्ध उच्चारण करेंगे और जानेंगे कि किसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं और संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले पर्णम। पर्णम, पर्णम अर्थात पत्ता, पर्णम अर्थात पत्ता। फलम, फलम, फलम अर्थात फल। संगणकम, संगणकम, संगणक का अर्थ होता है संगणक। वैसे इंग्लिश में संगणक को कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर वर्ड से इसका है उच्चारण, लेकिन संस्कृत में हम संगणकम बोलते हैं और हिंदी में संगणक। इसी क्रम में पुस्तकम, पुस्तकम अर्थात पुस्तक। मंदिरम, मंदिरम अर्थात मंदिर, जहाँ हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। गृहम, गृहम अर्थात घर या गृह, जहाँ पर हम रहते हैं उसे हम घर बोलते हैं, गृह बोलते हैं। नारिकेलम, नारिकेलम अर्थात नारियल। विद्युत व्यजनम, विद्युत व्यजनम अर्थात पंखा। विद्युत व्यजनम अर्थात पंखा, जो बिजली के द्वारा चलता है उसे हम संस्कृत में विद्युत व्यजनम बोलते हैं, अर्थात विद्युत पंखा या पंखा। पात्रम, पात्रम अर्थात पात्र या बर्तन। पात्र होता है उसे हम पात्रम भी बोलते हैं संस्कृत में, और हिंदी में पात्र या बर्तन। सूक्ष्म दर्शकम, सूक्ष्म दर्शकम, सूक्ष्म दर्शकम अर्थात सूक्ष्म दर्शन यंत्र। जिस यंत्र के द्वारा जो हम नंगे खुले आँखों से हम नहीं देख पाते हैं, उस यंत्र के द्वारा हम उसे देखते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु कीटाणु हैं जिसे हम खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं, वह बहुत ही सूक्ष्म होता है, इसीलिए हमें उसे इस यंत्र का आवश्यकता पड़ती है। और उस यंत्र से जिस यंत्र से हम उसे देख पाते हैं उसे बोलते हैं सूक्ष्म दर्शन यंत्र, अर्थात सूक्ष्म दर्शकम। रेलयानम, रेलयानम अर्थात रेलयान, रेलगाड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेन, आप लोग जानते ही हैं। छत्रम, छत्रम अर्थात छाता, जो धूप और बरसात से बचाने का काम आता है उसे हम छाता बोलते हैं, संस्कृत में छत्रम। मुकुटम, मुकुटम, मुकुटम अर्थात मुकुट। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, वो मुकुट पहनते थे अपने सर के ऊपर, उसी को मुकुटम बोलते हैं और हिंदी में मुकुट। वाद्यम, वाद्यम आपके पुस्तक में जो दिया गया है चित्र, उसे वाद्यम बोलते हैं संस्कृत में, अर्थात वाद्य यंत्र। संगीत का यह एक यंत्र है जिसे हम बजाते हैं तो मधुर संगीत की आवाज निकलती है। द्वारम, द्वारम अर्थात दरवाजा। हमारे घर का जो गेट होता है उसे हम दरवाजा बोलते हैं, द्वार बोलते हैं।
उपनेत्रम, उपनेत्रम अर्थात चश्मा। आप देखे होंगे आंखों पर पहना जाता है, उसी को उपनेत्र बोलते हैं अर्थात चश्मा। सोपानम, सोपानम, सोपानम अर्थात सीढ़ी, सोपानम अर्थात सीढ़ी। जिस सीढ़ी के माध्यम से हम छत पर जाते हैं अपने घरों में, उसे संस्कृत में सोपानम बोलते हैं। आइए एक बार पुनः उच्चारण करते हैं शुद्ध शुद्ध। पर्णम, पर्णम, फलम, फलम, संगणकम, संगणकम, पुस्तकम, पुस्तकम, मंदिरम, मंदिरम, गृहम, गृहम, नारिकेलम, नारिकेलम, विद्युत व्यजनम, विद्युत व्यजनम, पात्रम, पात्रम, सूक्ष्म दर्शकम, सूक्ष्म दर्शकम, रेलयानम, रेलयानम, छत्रम, छत्रम, मुकुटम, मुकुटम, वाद्यम, वाद्यम, द्वारम, द्वारम, उपनेत्रम, उपनेत्रम, सोपानम, सोपानम। तो प्यारे भैया बहनों, आप इसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण करके याद करेंगे और फेयर कॉपी में इसे लिख भी लेंगे। शेष इस पाठ का जो शेष नपुंसक लिंग पद है उसके अगले कालांश में फिर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।